प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है? कल हमने स्टडी किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी सब्सटेंस का। ठीक है, हमने जब इसका डिफरेंस चेक किया था मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर आयन से, तब हमने इन दोनों के डिफरेंसेस चेक किए थे कि ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली या अपनी प्रॉपर्टीज न्यू शो करता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट 2 टॉपिक्स भी कवर करें आज के लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन सिंगल या वन। ऐसा मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करता है हमारे पास क्या चीज़, ओनली वन एटम को, उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं। इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस। ठीक है, जिनमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये तमाम जो गैसेस होती हैं, इसके अलावा ज़ीनोन भी होता है हमारे पास। ठीक है, ये तमाम गैसेस जो होती है हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं किस तरह, इंडिपेंडेंटली। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, डाई एटॉमिक। डाई मीन टू, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करता है 2 एटम्स को, वो होता है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल Cl2, HCl। ठीक है, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक हो गया, उसके अलावा ये हमारे पास ये सारी जो है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसके अलावा एक इसके अंदर NaCl भी आ सकता है, 2 एटम्स हैं। ठीक हो गया। नंबर 3 पर आता है हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन 3। सो ऐसा मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करता है हमारे पास 3 एटम्स को, वो क्या होता है हमारे पास, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, SiO2, ये सब हमारे पास क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 सिलिकॉन, 2 ऑक्सीजन। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, अगर कोई एटम मोर देन 3 एटम्स ले अपने पास या मैनी एटम्स रखे अपने पास, तो उसको हम कहते हैं मैनी एटम्स, तो उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CH4, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। शुगर C12, AH22O11। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है ये हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रख लें ग्लूकोज C6H12O6, मैनी एटम्स, तो ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, न्यूट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये तमाम हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, अब इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है सेम टाइप ऑफ एटम्स को, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं होमोएटॉमिक।
ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल H2O3 S8, सल्फर के अंदर 8 उसके एटम्स होते हैं, फॉस्फोरस P4, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक हो गया। Cl2, ये भी हमारे पास ये डायटोमिक भी है और होमोएटोमिक भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर हो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, हेटेरोटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल CO2, ये हमारे पास ट्राइएटॉमिक भी है। H2O, ये भी ट्राइएटॉमिक भी है, हेटेरोटॉमिक भी है। और NH3 अमोनिया, ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक भी है और हेटेरोटॉमिक भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक हो गया। इनको तो आपने ये कहते हैं बेसिस एंड केमिस्ट्री की, ठीक है। उनका नाम है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलेक्युलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है। हमने पढ़ा है कि तमाम सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से और फॉर्मूला यूनिट से। ठीक हो गया। और जब हम कवर करते हैं इनके मैसेज को, ठीक है, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक एटम का मैस है तो हम उसको कहते हैं एटॉमिक मैस। मॉलिक्यूल्स का मैस है तो हम उसको कहते हैं मोलेक्युलर मैस। और जब फॉर्मूला मैस है तो हम उसको कहते हैं फॉर्मूला मैस। ठीक है। लेकिन इन मैस को हम ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बनते हैं ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेक्युलर मैस और ग्राम फॉर्मूला मैस। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे ग्राम एटॉमिक मैस। ठीक है। जो एटॉमिक मैस होता है वो किसका होता है, एक एलिमेंट का। ठीक है। जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो वो बन जाता है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मैस। क्या डेफिनेशन है इसकी, व्हेन द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मैस। इसको हम मोल भी कहते हैं। मोल हम नेक्स्ट आगे जाके स्टडी करेंगे कि मोल है क्या चीज़। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ठीक है, एलिमेंट है ना हमारे पास, सपोज इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका होता है 1.008 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास। लेकिन जब हम इसका ग्राम एटॉमिक मास मेजर करेंगे तो हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। ठीक है। और जो कि किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के। ठीक है। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर ग्राम्स में आना है। ठीक है। अगर एक एटॉमिक मास हाइड्रोजन एटम का 1.008 AMU के बराबर है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम का 1.008 ग्राम के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास, 12 AMU। ठीक है। और 1 ग्राम कार्बन जो है वो हमारे पास कितने के बराबर होंगे, 12.0 ग्राम के, जो कि बराबर होता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के। देन फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है वो होता है 23 AMU। लेकिन 1 ग्राम सोडियम जो होता है हमारे पास वो होता है 23.0 ग्राम।
जो कि बराबर होता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के। ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या है? मोलिकुलर मास किसका होता है? एक एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का। जब एलिमेंट और कंपाउंड के मोलिकुलर मास को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल, जो H2 है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो 1 ग्राम मोलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ठीक है, मोलिकुलर मास हमने करा ना कैसे करते हैं, 1 क्रॉस 2, तो 2 के बराबर होता है हमारे पास इसका सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो ये बराबर आता है 2.0 ग्राम के, जो कि बराबर होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, जो कि एक मोलिक्यूल है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास H2O है, H2O का मोलिकुलर मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस 18 AMU होता है। ठीक है, लेकिन जो 1 ग्राम मोलिक्यूल है वाटर का, वो बराबर होता है 18 ग्राम के, जो कि बराबर होता है 1 मोल ऑफ वाटर के। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होता है 18 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बराबर होता है इसका मोलिकुलर मास 98 के। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 1 ग्राम H2SO4 है तो वो बराबर होगा 98 ग्राम्स के, लेकिन साथ साथ ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि H2SO4 के। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसका होता है? आयोनिक कंपाउंड्स का। जब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? ग्राम्स में, तो वो बन जाता है ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल, NaCl है, उसका फॉर्मूला मास कितना? सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है 58.5, लेकिन अगर 1 ग्राम ऑफ NaCl है हमारे पास तो वो बराबर होगा किसके? 58.5 ग्राम्स के। ठीक है, जो कि बराबर होगा 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के। ओके बच्चों, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। अभी प्रीवियसली हमने स्टडी की है कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो बने होते हैं किससे? एटम से, मॉलिक्यूल से, या फिर फॉर्मूला यूनिट से। ठीक है, अब इन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और फॉर्मूला यूनिट्स को काउंट करना ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो भाई साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसा कोई नंबर होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कोई ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसकी बेस पर हम किसी भी एटम्स को, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी को पार्टिकल्स को, किसी फॉर्मूला यूनिट्स को हम कैलकुलेट कर सकें। उन्होंने इस चीज़ का नाम दे दिया Na, एवोगैड्रोस नंबर। हम यहाँ पे ये डिस्कवर नहीं करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों आया है। हमने सिर्फ यहाँ पर ये समझना है कि एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, बस। इससे ज़्यादा हमने नहीं समझना कुछ। एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट होता है। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23 होता है, बस। जहाँ पर भी एवोगैड्रो नंबर Na लिखा होगा, आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि वो बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 के। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं कि 1 डजन किसके बराबर होता है? 12 के।
ठीक हो गया। इसी तरह जो 1 मोल होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है 1 डज़न को, और उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होता है। जैसे 1 डज़न के अंदर हम कहते हैं ना 1 डज़न बनानास, मतलब कि 12 बनानास, 1 डज़न एग्स, 12 एग्स। इस तरह हम लिखते हैं कि 1 मोल एग ले लो आप, उसके अंदर इतने होते हैं एग्स हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब हमें समझना है कि इसका मोल का और एवोगैड्रो का आपस में रिलेशन क्या है, ये क्यों हमेशा साथ साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, या फिर फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है। अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हैं किसके, कार्बन के, तो किसके बराबर होंगे। मैंने भी बताया आपको कि अगर 1 मोल ऑफ एग्स है हमारे पास, जैसे 1 डज़न होता है, वो होता है 6.022 मल्टी 10⁻23 के अंदर, तो बेशक 6.022 को आप इधर आके यूज कर लो या इसको इधर आके यूज कर लो। सपोज अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो उसके अंदर, कार्बन हमारे पास एक एटम है ना, एलिमेंट है हमारे पास, तो उसके अंदर 6.022 मल्टी 10 नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के। फॉर एग्जाम्पल, वाटर है H2O, ये एक मोलिक्यूल है। अगर 1 मोल ऑफ H2O है हमारे पास, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं वाटर के। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला मास होता है, ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ NaCl है, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स के ऑफ NaCl। आगे समझ आपको अच्छी तरह कि ये रिलेशन है। आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि 1 मोल जो होता है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पे इक्वल होता है। अब बेशक वो 1 मोल कार्बन का हो, किसी एटम का हो, किसी मोलिक्यूल का हो, H2 हो, HCl हो, कोई भी हो, कोई हमारे पास KBr हो, कोई आयनिक कंपाउंड हो, तो उसकी वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर हम इनकी आगे डिटेल देखें, हमें पता है कि जो एक मोलिक्यूल है वाटर का, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है 2 हाइड्रोजन से। ठीक हो गया, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल जो होता है H2O का, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है 2 मल्टीप्लाई बाय, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 एटम्स है हमारे पास हाइड्रोजन के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के, और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, NaCl है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला यूनिट होगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaCl है, तो Na एक है हमारे पास, Cl भी एक है, दोनों के एक एक एटम है। तो एक एटम के अंदर हमारे पास, मैंने पढ़ा है कि एक एटम अगर हमारे पास है कार्बन का, उसके अंदर कितने हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है 6.02। तो कोई भी एटम हो, बेशक वो सोडियम का हो, क्लोराइड का हो, किसी का भी हो, तो उसके अंदर कितने होंगे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सेम फॉर क्लोरीन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। और इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आइंस हमारे पास कितने हैं, 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोल। मोल का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे दे दिया है, क्या डिफरेंस है मोल के अंदर और एवोगैड्रो के अंदर, क्या कैसे वो पेस्ट करते हैं उसके साथ लिख दें। लेकिन अब हम मोल की डेफिनेशन समझेंगे कि मोल डिफाइन कैसे होता है। ठीक है, मोल जो होता है हमारे पास कि ये क्या होता है, अमाउंट होती है किसी सब्सटेंस के अंदर जो कि क्या करता है, कंटेन करता है क्या, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ नंबर ऑफ, मैंने बताया पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसको हम अब लिखते कैसे हैं मोल को, हम जब इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम इसको पूरा नहीं लिखते मोल, ये मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं तो हम इसको सिर्फ लिखते हैं MOL, 1 मोल। ठीक हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो देखें हमारे पास एक कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12। ये हमने ग्राम एटॉमिक मास के अंदर पढ़ा था पहले, जो मैं आपको लास्ट पढ़ा के हटी हूँ कि अगर 1 ग्राम कार्बन होगा तो उसके अंदर 12 ग्राम्स होंगे, जो कि बराबर होगा 1 मोल ऑफ कार्बन के। और 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर है, 6.02 × 10⁻³ ऑफ कार्बन एटम्स के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O है हमारे पास, तो मोलिकुलर मास क्या होता है H2O का, 18। तो 18 ग्राम्स किसके बराबर होते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर के। ठीक है, इसके अलावा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इसके अंदर कितने होते हैं, 98 ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ H2SO4 के बराबर होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि रिलेशन है हमारे पास मोल और मास का, जिसके ऊपर तमाम न्यूमेरिकल्स बेस्ड करेंगे। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का प्रोसीजर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नॉन मास ऑफ सब्सटेंस के ओवर मोलर मास के। मोलर मास क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब मोलर मास जो है ना हमारे पास, वो मोलिकुलर मास भी हो सकता है और वो फॉर्मूला मास भी हो सकता है। मोलिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड का, फॉर्मूला मास हमारे पास आयोनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब जिस तरह हमने एटॉमिक नंबर फाइंड किया था A = Z - N, तो हमने उसको आगे पीछे कर के हमने उसके से हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाले थे, हमने उसके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाले थे। इसी तरह हम इन्हीं फॉर्मूलाज को आगे पीछे करके हम इसके अंदर से हम मास भी निकाल सकते हैं, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक हो गया, फाइंड करें नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने लिखना है कि उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए दिया है, उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ओवर मोलर मास। मास हमारे पास कितना है, 40 ग्राम। मोलर मास कैसे आएगा, मोलेकुलर मास हमने कल ही कैलकुलेट किया, एटॉमिक मास का सम 3 हाइड्रोजन है, एक हमारे पास फॉस्फोरस है और 16 हमारे पास जो है हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है क्रॉस 4। तो इन सब का मिला के सम हमारे पास आता है 98 ग्राम। ठीक है, सो 40/98 इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 0.408 ग्राम्स। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है कि 40 ग्राम्स जो हमारे पास H3PO4 है, उसके पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.408 ग्राम्स। ठीक हो गया। उसके अलावा हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हमारे पास हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया है स्टार्ट ऑफ चैप्टर से लेके एंड ऑफ चैप्टर तक, मोल्स तक। उसके बाद सिर्फ हमारे इस लेक्चर के बाद हमारे सिर्फ केमिकल कैलकुलेशन रह जाएंगी, जो कि हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे। हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं कि कैसे चैप्टर का स्टार्ट हुआ और हम एंड तक आए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक सब्सटेंस होता है, ठीक है,
सब्सटेंस जो होता है वो आगे जाके डिवाइड होता है हमारे पास एलिमेंट के अंदर भी और कंपाउंड्स के अंदर भी, एलिमेंट्स में भी और कंपाउंड्स में भी। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम किस तरह लिखते हैं, उनको कैसे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास को हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम्स में लिखें तो वो हमारे पास बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद पढ़ा था कि 1 ग्राम एटॉमिक मास के अंदर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर होगा। ठीक है, और ये 6.02 23 एटम्स किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 मोल के बराबर होता है। सेम फॉर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के पास क्या होता है, अगर मोलेक्युलर मास होगा किसी कोवलेंट कंपाउंड का, वो ग्राम्स में होगा तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम मोलेक्युलर मास। उसके पास एवोगैड्रोस नंबर कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, और वो इक्वल होगा हमारे पास 1 मोल के। ठीक है, सेम फॉर फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ग्राम में तो होगा ग्राम फॉर्मूला मास, जो के बराबर होगा किसके, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के, जो कि इक्विवेलेंट होगा 1 मोल के। कि बच्चों हम बुक से देखेंगे कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्या क्या है, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है हमारे पास। ठीक है, हमारा स्टूडेंट होता है सब्सटेंस का। ठीक है, तमाम प्रॉपर्टीज शो करता है सब्सटेंस की और एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हो गया। इसके आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोटोमिक, पढ़ा है सिंपल 1 एटम जो कंसिस्ट करता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल द इनर्ट गैसेस। ठीक हो गया। उसके अलावा हम पढ़ेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करते हैं 2 एटम्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। देन अगर वो कंसिस्ट करता है 3 एटम्स तो उसको कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2 और CO2। अगर वो कंसिस्ट करता है मैनी एटम्स तो उसको कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया। अगर मॉलिक्यूल कंसिस्ट करे सेम टाइप ऑफ एटम तो उसको कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर हमारे पास कंसिस्ट करे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एटम्स तो उसको कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 1.5। उसके अंदर क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज डायटोमिक, ट्राइएटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। H2SO4 हमारे पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। देन हमारे पास हाइड्रोजन है H2, ये हमारे पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल। देन हमारे पास है CO2, ये हमारे पास 3 एटम्स होते हैं तो हमारे पास ट्राइएटोमिक। HCl के दिन 2 हैं तो डायटोमिक। CO हमारे पास 2 एटम है हमारे पास तो डायटोमिक। C6H6 मैनी एटम्स तो हमारे पास पॉलीएटोमिक। एंड H2O कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स तो हमारे पास ट्राइएटोमिक। देन कह रहे हैं आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मोलेक्युलर आयन और मॉलिक्यूल। सोडियम पॉजिटिव चार्ज मीन्स इट्स कैटाइन, Br डॉट मीन्स फ्री रेडिकल, N2 पॉजिटिव ये है हमारे पास है मोलेक्युलर आयन, हमारे पास 2 एटम्स है हमारे पास मॉलिक्यूल के तो मोलेक्युलर आयन। N2 ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, CO32 माइनस मोलेक्युलर आयन, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है उनके ऊपर चार्ज है। H डॉट फ्री रेडिकल, O2 मॉलिक्यूल, O2 माइनस मोलेक्युलर आयन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने स्टडी किया ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर दिया जाए ग्राम्स के हैं तो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम 1.008 ग्राम के बराबर होता है तो वो इक्वल होता है हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के। ठीक है। देन हमारे पास कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास एलिमेंट या कंपाउंड का एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के तो उसको कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है। 1 ग्राम मोलिकुलर फेज 2 किसके बराबर होता है 2.0 के हमने कैलकुलेट किया था इसका मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। फॉर ग्राम फार्मूला मास क्या होता है हमारे पास द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स तो ग्राम फार्मूला मास हो गया। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 जो कि बराबर होता है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के। कि नेक्स्ट हमने स्टडी किया है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कलेक्शन होता है 6.02 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Na से इसको। ठीक है। तो 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। जो मैंने आपको बताया इन सिंपल वर्ड 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 मोल एज 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डजन। ये तो मैं कहती हूँ कि इसको अपने जहन में बैठा लेना इसको, इसके बगैर तो मैं कहती हूँ कि आपको ये एवोगैड्रो और मोल की समझ नहीं आनी। जो मैंने आपको
आपको बताया ना तरीका कि कैसे 112 जो 1 डजन होता है वो 12 के बराबर होता है, 12 एग्स के, 12 बनानास के। इसी तरह जो 1 मोल होता है वो 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन द एवोगैड्रोस नंबर एंड द मोल। मैंने आपको बताया कि अगर 6.02 नंबर एटम ऑफ कार्बन है तो वो इक्वलेंट होगा हमारे पास किसके, 1 मोल ऑफ कार्बन के। ठीक है, ये वाला जो आपने ये वाला है एमिडो एवोगाड्रो, हमारे पास ये एक इंडियन स्कॉलर था, इसको आपने बस एमसीक्यूज के लिए याद करना है। ठीक है, ये इसने डिस्कवर नहीं किया था, इसके नाम के ऊपर हमने इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, ये डिस्कवर किसी और बंदे ने किया था। ठीक है, देन हमारे पास है था 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मेट ऑफ फाइनल इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, फर्दर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर H2O होगा तो हमारे पास किसके इन सब का सम जो होगा हमारे पास वो एवोगाड्रो नंबर मोल के बराबर होगा। सेम फॉर सोडियम क्लोराइड, जो इनका सम होगा वो बराबर होगा 1 मोल ऑफ NaCl के। ठीक है, देन हमारे पास मैंने आपको मोल बताया, मोल क्या होता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10⁻³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारे पास कैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को एक्सप्रेस करते हैं 12 ग्राम के, जो कि इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के। ठीक है, मोलेकुलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम के बराबर होता है, जो कि इक्वल होता है 1 मोल ऑफ वाटर के। मोलेकुलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम, जो कि बराबर होता है 1 मोल ऑफ H2SO4 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड द मास कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मास। ठीक है, देन मैंने आपको ये रिलेशनशिप भी बताया हमारे पास किसका, सब्सटेंस जो होता है हमारे पास वो एलिमेंट और कंपाउंड के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। आगे इनको ड्राइव करें तो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ग्राम एटॉमिक मास कंटेन करता है इतने एटम्स को, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 1 मोल के। सेम फॉर हमारे पास मोलेकुलर मास के लिए और फिर हमारे पास फॉर्मूला मास के लिए। देन हमारे पास टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आंसर पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अक्सर क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। ठीक है, देन कहते हैं हमारे पास विच टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल सब्सटेंस, मोलर मास। मोलर मास, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा है हमने। एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻³ नंबर ऑफ एटम्स। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ सब्सटेंस, मैंने आपको भी बताया क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ठीक है, देन कहते हैं फाइंड आउट मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैंने आपको भी बताया कि जिस तरह हमने एटॉमिक नंबर्स की वैल्यूज़ को आगे पीछे करके हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले थे, एटॉमिक मास निकाला था, मास नंबर निकाला था, इसी तरह इस फॉर्मूले को आगे पीछे करके हम इसका मास भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। वो कहते हैं हमारे पास कि फाइंड आउट करना है हमारे पास मास किसका, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का। यहाँ पर देखें फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मास। ठीक है, उन्होंने हमें किसी से कहा, उन्होंने कहा है 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16 क्रॉस 2, ये हो गया 32, 32 क्रॉस 3 96 ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस। कितना हुआ 96 ग्राम। ठीक है, देन कहते हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। अगर 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 6.02 × 10⁻23 है तो हाफ मोल के अंदर कितने होंगे 3.02 × 10⁻23। ठीक हो गया। देन हमारे पास है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H, तो H3PO4 ये हमने न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दिल लगा के पढ़ें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।